वकला के एहतजाज के बाद लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की का मामला लटक जाने पर हकूक़ निस्वां की अलमबरदार ख़वातीन ने मायूसी का इजहार करते हुए आला अदलिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी में इजाफे का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में हकूक़ निस्वां के लिए काम करने वाली तंजीमों ने आला अदलिया में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर ख़वातीन का हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कोटा बढ़ाए, जबकि निचली अदालतों में भी इनकी नुमाइंदगी में खातिर खा इजाफा किया जाए। दूसरी तरफ मुल्क भर की वकला तंजीमों की जानिब से आला अदालतों में जजेस के तकर्रुर में सीनियरिटी के असूलों को नज़रअंदाज किए जाने पर एहतजाज किया जा रहा है। वकला बिरादरी का कहना है कि इसने जस्टिस आयशा मलिक के तकर्रुर की मुखालिफत इनके खातून होने की वजह से नहीं की, बल्कि उसूलों की बुनियाद पर की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दावा किया है कि सिंध और पंजाब से जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है और सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस तासुर को गलत करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या किसी और बार एसोसिएशन ने जस्टिस आयशा मलिक की मुखालिफत सिनफी बुनियादों पर की है। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हालिया इजलास में अक्सरियती वोट ना हासिल करने पर आयशा मलिक की तकर्रुरी का फैसला नहीं हो सका। हकूक़ निस्वां की तंजीमों का कहना है कि इनके लिए ये सूरत हाल मायूस कुन है। वीमेन एक्शन फोरम से वाबस्ता महनाज रहमान का कहना है कि ख़वातीन तारीखी तौर पर इस शोबे से दूर रही हैं, क्योंकि तारीखी तौर पर इस शोबे में औरतों की तादाद कम रही है, इसलिए इनकी आला अदलिया में नुमाइंदगी भी कम हो गई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आला अदलिया में और निचली अदालतों में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी 50% करे, और अगर 50% मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम ये 33% होनी चाहिए। महनाज रहमान का कहना था कि उसूली तौर पर तमाम तकर्रुरियाँ मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, लेकिन बाज़ मुआशरों में ऐसा होता है कि जब वहाँ कुछ तबकात पीछे रह जाते हैं तो उनको आगे लाने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के बंदोबस्त किए जाते हैं ताकि उनकी मुनासिब नुमाइंदगी मुख्तलिफ इदारों में हो सके। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि निचली अदालतों में जो तकर्रुरियों के लिए इम्तहानात होते हैं उनके हवाले से ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाए और उनको हर तरह की सहूलियात फराहम की जाए ताकि ख़वातीन की बड़ी तादाद उन अदालतों में भी जाए, जबकि आला अदालतों में भी ख़वातीन की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आला अदलिया में भी ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी हो। महनाज रहमान का कहना है कि अब सिविल सर्विसेज में भी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आ रही है और वह बड़े पैमाने पर मुकाबले के इम्तहानात में कामयाब हो रही हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन में मतलूबा अहलियत और सलाहियत मौजूद है और अगर वो चाहें तो अपनी सलाहियत का लोहा हर शोबे में मनवा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकर्रियों में बार एसोसिएशंस का बड़ा किरदार होता है और वहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। बार के इंतखाबात में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हिस्सा लेते हैं उन पर यह पाबंदी आयद की जानी चाहिए कि वो अपने अहदेदारों का एक बड़ा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल करे ताकि ख़वातीन की बार एसोसिएशंस में अच्छी खासी नुमाइंदगी हो जाए। नुमाइंदगी मुतनासिब होगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी मिल सकेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट का कहना है कि वकला बिरादरी किसी भी जज की तकर्रुरी की मुखालिफत सिनफी बुनियादों पर नहीं करती, बल्कि इसका मुतालिबा मेरिट का और सीनियरिटी का है। उन्होंने बताया कि इस बात में कोई शक नहीं कि शोबा वकालत में ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इनको साथ ही वकला की जानिब से हिरासा भी किया जाता है और इनको दीगर भी कई मसाइल का सामना है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा ए मलिक की तकर्रुरी की मुखालिफत सिनफी बुनियाद पर नहीं की गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तकर्रुरियाँ करते वक्त सीनियरिटी के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से वकला बिरादरी इन चीज़ों की मुखालफत कर रही है। और इसमें सिर्फ किसी खातून जज की मुखालफत नहीं की गई, बल्कि ऐसे मर्दों की भी मुखालफत की गई है जो सीनियरिटी नहीं रखते लेकिन वो आला अदालतों तक पहुंच रहे हैं। लतीफ़ आफरीदी के बकौल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशंस इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अदलिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी मुनासिब नहीं है और इसके लिए इन्होंने तजावीज़ भी दी हैं। लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि हमारी तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदा तादाद 17 है, जिसे बढ़ाकर 27 कर देना चाहिए और इसमें कम अज़ कम 5 ख़वातीन जजेस ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि अदलिया के मुख्तलिफ इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम अज़ कम 33% होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।